अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। आज जो है हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर कवर कर रहे हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यू है। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं दो अहम कंपाउंड जिनका ताल्लुक जो है हमारे ग्रुप हमारे जो है वो पी ब्लॉक से है, जिसमें से एक है बोरिक एसिड और दूसरा है बोरेक्स। सो स्टार्टिंग विद बोरिक एसिड। सबसे पहले ये एक एसिड है, ठीक है, नाम ही में भी एसिड लगा हुआ है, जिसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और एक एटम होता है बोरॉन का और उसके साथ साथ 3 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। इसी वजह से इसको आमतौर पे हम लिखते हैं H3BO3 से, और नहीं तो ऐसे भी देखोगे इसको बोरॉन लिखा होगा और OH3 लिखा हुआ होगा, ठीक है। बोरिक एसिड के कुछ और भी नाम है, एसिडम बोरिकम भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बोरेट कहते हैं, बोरैकिक एसिड भी कहते हैं या ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। ये एक वीक एसिड है, ठीक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, जो कि इंशाल्लाह यूजेस हम लोग और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर किस तरीके से है कि हमारे पास जो है वो बोरॉन आ रहा है और बोरॉन के साथ कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है और फिर इसके साथ कंबाइन हुए हुए हैं हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है और यहाँ से भी ये इसी तरीके से अरेंजमेंट होगी। इधर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन 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 और फिर इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है हाइड्रोजन। तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे बोरिक एसिड का। और अगर आपने इसको समझना है, इसकी शेप को देखना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म को देखना है, तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें नीडल सी निकली हुई होती हैं, ठीक है, जैसे सुइयां सी हैं, इस किस्म का एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बोरिक एसिड को देख के अगर आप मतलब पहचानेंगे तो वो इस नीडल शेप से पहचानेंगे। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में जो अब शामिल है, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करें तो बोरिक एसिड जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की वाइट क्रिस्टल है, ठीक है, सिल्की सा होगा। आप इसको जब इस पे हाथ फेरेंगे तो ये आपको सिल्की सा महसूस होगा और वाइट क्रिस्टल है, आपने अभी देखा भी तस्वीर के अंदर, सॉफ्ट होता है, ग्रीजी फील होती है, इस वजह से कि हम जो है आमतौर पे जब इसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो जो शीट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, ठीक है ना। ये जो शीट्स होती हैं इसमें जो है वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की, और इसी वजह से हम आमतौर पर जब इसके ऊपर हाथ फेरते हैं ना तो वो शीट्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, तो हमें ग्रीजी सा लगता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लिपरी सा। वैसे अगर देखा जाए ठंडे पानी में थोड़ा बहुत सॉलेबल होता है, लेकिन अगर हॉट वाटर की बात करें तो उसमें अच्छा खासा सॉलेबल होगा, ठीक है, ये एक अहम खुसूसियत है इसकी। और ये एक वीक एसिड है, जो कि देखा जाए तो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। और मतलब ज्यादातर ये बिलीव किया जाता है कि ये सिर्फ प्रोटॉन डोनर नहीं है, नॉट ओनली प्रोटॉन डोनर, बल्कि ये एक लिविस एसिड भी है। लिविस एसिड की खास बात क्या है कि वो एक्सेप्टर होता है OH आइन का, ठीक है, ये सिर्फ प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रहा है बल्कि ये OH आइन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक रिएक्शन बताऊं आपको तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है कि ये आ गया हमारे पास BOH3, जैसे कि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया, और अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो नतीजे में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, ये आ गया बोरॉन और OH4 फॉर्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये आ गया हमारे पास प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन को इसने डोनेट किया, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है, और इसने OH को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है जी। और बोरिक एसिड की एक बड़ी खास बात है कि अगर हम इसको हीट करें तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ये फॉर्म करता है। ये सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये आ गया H3BO3, यानी कि हमारा बोरिक एसिड। इसे अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक और एसिड बनाता है, डिफरेंट फॉर्म बनाता है, जो होता है HbO2। और ये जो HbO2 है इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। और इसी मेटाबोरिक एसिड को अगर और टेम्परेचर पे हीट किया जाए, 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए, तो नतीजे में ये पायरोबोरिक एसिड बनाता है। व्हाट इज पायरोबोरिक एसिड? H2B4O7। व्हाट इज दिस? दिस इज पायरोबोरिक एसिड, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरिक एसिड है ये। और इसी तरीके से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने पर नतीजे में ये बोरिक ऑक्साइड भी बनाता है। व्हाट इज बोरिक ऑक्साइड? B2O3। दिस इज नोन एज
बोरिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। ठीक है कि हीट करने पे ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड बना रहा है, मेटाबॉलिक एसिड बना रहा है, पायरोबोरिक एसिड बना रहा है और बोरिक ऑक्साइड भी बना सकता है फर्दर हीटिंग के बाद। ठीक है जी। स्ट्रक्चर पे और डिटेल में बात कर लें। शक्ल तो आपने देख ही ली है, लेकिन थोड़ा सा लिखना भी होगा। तो बोरिक एसिड जो है वो निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें BOH3 यूनिट जो है वो आपस में लिंक हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनफाइनाइट लेयर्स है। क्रिस्टल लैटिस तभी बनता है जब ये बहुत सारे जो है आपस में लिंक होते रहते हैं, ये जो यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे। तो बोरिक एसिड में ऐसा ही एक सिस्टम पाया जाता है और ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से लाई करती हैं 3.18 एंगस्ट्रॉम के फासले पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर पे। तो इतना जो है वो इनका जो है डिस्टेंस होता है लेयर का एक दूसरे से। और अहम बात यह है कि जो लेयर्स हैं इनको वीक वंडरवॉल फोर्स ने, एक वीक फोर्स है उसने इनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। देख सकते हो स्ट्रक्चर आपको तस्वीर में नजर आ रहा है और इसी वजह से जब हम इसके ऊपर हाथ फेरते हैं, हम स्लाइड करते हैं, तो ये जो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे में, थोड़ा सा हमें ग्रीजी टाइप फील होता है, वो इसी वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है जी। तो दो अहम बातें स्ट्रक्चर के हवाले से आपने जहन में रखनी है। अब कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो याद रखिए बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं जिन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोरेक्स के जरिए बनाते हैं। ठीक है, बोरेक्स क्या है उसको भी फर्दर हमें बात करनी है, डिस्कस करना है। लेकिन ये जो बोरिक एसिड है इसको हम प्रिपेयर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स पे। बोरेक्स क्या है, सोडियम आ गया, ठीक है, 2 सोडियम हो गए हैं, बोरॉन 4 और O7। ठीक है, और साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने इस पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना है H2SO4। ठीक है, और ये बोरेक्स तब बनता है जब थोड़ा बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स हो। ये आ गया वाटर। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है बोरिक एसिड यानी कि H3BO3। ठीक है ना, 4 बनते हैं और साथ में बन जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो एक रिएक्शन तो आप यही वाला देखेंगे जो कि हो रहा है प्रिपरेशन फ्रॉम बोरेक्स। और दूसरा तरीका बोरॉन नाइट्राइड के जरिए भी इसको प्रोड्यूस कराते हैं। बोरॉन नाइट्राइड के अंदर आप क्या देखेंगे कि हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सुपर हीटेड वाटर जो है उसको हम डालेंगे बोरॉन नाइट्राइड पे। सबसे पहली बात, बोरॉन नाइट्राइड ये आ गया Bn, इसमें बहुत खौलता हुआ पानी डालना है तो वो हो जाएगा H2O। नतीजे में हमें मिल जाता है बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 और साथ साथ प्रोड्यूस हो जाता है NH3। ठीक है, दो तरीके, एक तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बोरेक्स से और दूसरा बोरेक्स पे और डेप्थ में भी बात करनी है, और दूसरा हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। फाइनली बोरिक एसिड के बारे में प्रिपरेशन पता लग गई, इसकी खुसूसियात पता लग गई। अब कहाँ यूज कर रहे हैं बोरिक एसिड को अपने इर्द गिर्द, तो सबसे पहले ये है एक माइल्ड हल्का फुल्का एंटीसेप्टिक है। जहाँ कहीं हमें आमतौर पे कोई चोट वगैरह लग जाए तो जरासीम को ख़त्म करना होता है, तो हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने बनाई भी है। ये एक्वाबोरिका जो है बेसिकली बोरिक एसिड इसका मेन कंपोनेंट है और ये माइल्ड हल्के एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। और दूसरा बड़ा अहम काम है इसका आई वॉश के तौर पे। आई वॉश की जाती है, आई ड्रॉप्स हैं जिनके जरिए हम आई वॉश करते हैं, तो वो बोरिक एसिड से किया जाता है। और जैसे कि माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, सो इट इज अ गुड आई वॉश। ठीक है जी, दोनों अहम यूजेस हैं बोरिक एसिड के। अब बोरेक्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि उसको बार अभी मैंने बताया भी प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है और उर्दू में तो बहुत ही सिंपल सा है ये, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आप अगर यूट्यूब पे इसको सर्च करोगे तो टोटके पे टोटका ही मिलता रहेगा आपको कि सुहागे के ये बेनिफिट्स हैं, स्किन पे बेनिफिट्स, पेट के लिए अच्छा, ये पता नहीं क्या क्या तो जो है वो इसके यूजेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने बताया उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं सुहागा। ठीक है, तो घर में मालूम करना, मतलब जो खवातीन होंगी उन्हें यकीनन पता होगा कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, व्हाट इज बोरेक्स, तो बोरेक्स एक कंपाउंड है, ठीक है, एक एलिमेंट्री जो सब्सटेंस है वो बोरॉन है। और बोरॉन जो है वो यूनाइट हुआ है दो चीजों से, ऑक्सीजन के साथ और सोडा के साथ। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल लफ्जों में आपको बताया गया है कि व्हाट इज बोरेक्स। एक एलिमेंट्री सब्सटेंस बोरॉन है, उसमें ऑक्सीजन शामिल है और साथ साथ सोडा भी शामिल है। ठीक है, लेकिन इन डेप्थ अगर देखेंगे तो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ओवरऑल Na2 और B4O7। और जैसे यहाँ पे 8H2O है तो थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये 10H2O।
हमारी बुक में जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा गिवन है बोरेक्स का, जिसे उर्दू में सुहागा कहा जाता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम दो तरीकों से। पहला इसको प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि हम जो है वो या तो हम इस्तेमाल करें NaOH को या तो सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करें ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ। अब याद कीजिए ये जो हमारे पास आया H3BO3, ठीक है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड एक ही बात है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, पहला वाला बता रहा हूं। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो नतीजे प्रोड्यूस हो जाएगा Na2 और B4O7 और साथ साथ जो मैंने बताया कुछ मोल्स होंगे वाटर के, ठीक है। बैलेंस कर लो इसको, 2 हो गया 4 हो गया। इसी के साथ साथ जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हम इसको सोडियम कार्बोनेट के जरिए भी बना सकते हैं, तो अगेन सेम रिएक्शन है H3BO3 यानी कि जो बोरिक एसिड है उससे ही बोरेक्स बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारे पास Na2B4O7 जो कि बोरेक्स है, और इस मर्तबा 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के और बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो तरीके बताए आपको। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा हम इसको कोलिनमाइड से बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। तीसरा विद द हेल्प ऑफ कोलिनमाइड, जो कि क्या होता है, ये होता है कैल्शियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल शामिल होते हैं, और इसको हमें बॉईल करना है बेसिकली ना, और सोल्यूशन होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये आ गया हमारे पास कैल्शियम, बोरॉन और ऑक्सीजन, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में इसका काम करना है। तो नतीजे में सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और फिर बनता है हमारे पास बोरेक्स Na2B4O7 और साथ साथ ये आ गया हमारे पास NaBO2, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी 2 आ जाएगा और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी 2 आ जाएगा। 3 तरीके NaOH से कॉमनली बनाते हैं, या तो हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट से या कोलिमेनाइट से बनाते हैं, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको, ठीक है। क्या क्या खसूसियात हैं? तो बात यह है कि ये एक जो है वो वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसा कि अभी ये फिगर में आप देख रहे हो, थोड़ा सा नीडल टाइप ही स्ट्रक्चर है लेकिन वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसको हम इजीली वाटर में जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्युबल है वाटर में, और ये आमतौर पे एक अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बताऊं तो Na2B4O7 इसका हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो नतीजे में हमें मिल जाता है ये आ गया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ आ जाता है BH3 और BO3 यानी कि बोरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये इसकी जो है वो खसूसियत भी है, और ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, ठीक है जी। और फाइनली बोरेक्स के भी यूजेस हैं, और बहुत ही अहम यूजेस हैं हमारे इर्द गिर्द। इसमें सबसे कॉमन जो है ये वेल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। वेल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या कर रहे हैं बेसिकली एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फ्लक्स। कुछ अमाउंट ऑफ बोरेक्स जो है वो छिड़का जाता है सोल्डरिंग के दौरान या वेल्डिंग के दौरान, ठीक है। इसके अलावा टाइल की क्लीनिंग में ये जो हिस्सा होता है, स्पेशली इसको क्लीन करने के लिए बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, बोरेक्स पाउडर, जो कि टाइल्स के दरमियान के स्पेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जरिए शाइन भी कर सकते हैं हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जो पॉटरी है उनको शाइन किया जाता है, चमकदार चिकना सा बनाया जाता है। और एक और बड़ा अहम यूज है जो कि ऑप्टिकल इंडस्ट्री के अंदर, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है, जिसके जरिए हम जो है वो ऑप्टिकल और हार्ड ग्लास दोनों को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोरेक्स, ठीक है जी। तो ये हो गई तमाम बातें बोरिक एसिड और बोरेक्स के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए। पेपर में इस्तेमाल हो सकती हैं, MCQs में यूज हो सकती हैं, और वैसे भी पूछी जाती हैं। और अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।